आज हम लोग सत्री प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग अक्तवतु प्रत्यय पढ़े थे। आज हम लोग सत्री प्रत्यय पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानना है कि सत्री प्रत्यय किस अर्थ में होता है, कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी में हुआ या हुए, पढ़ता हुआ या पढ़ते हुए, खाता हुआ या खाते हुए, हुआ या हुए अर्थ में सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये प्रत्यय धातु में जोड़ा जाता है, लेकिन इससे बना हुआ जो शब्द है वो भी क्रिया के रूप में ही प्रयुक्त होता है, लेकिन वह विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है। क्रिया के रूप में नहीं बल्कि विशेषण के रूप में वो प्रयुक्त होता है। तो इस तरह से हम इसमें देखेंगे सत्री प्रत्यय का शेष अत रह जाता है। प्रश्न ये उठता है, आपको लगता होगा कि सत्री में अत कहाँ है। तो सत्री का अगर हम लोग वर्ण विन्यास करें, वर्ण विच्छेद जिसको आप कहते हैं, तो स हलन जोड़ अ जोड़ त हलन जोड़ री, ये हुआ उसका वर्ण विच्छेद, जिसमें स लुप्त हो जाता है और री भी लुप्त हो जाता है। शेष क्या बच गया? अत, जिसको हमने लिख दिया अत, शेष अत रह जाता है। हुआ या हुए अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है और इससे बना हुआ जो शब्द है वो विशेषण के रूप में होता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, सबसे दूसरी बात ये जानना है कि धातुएं तीन प्रकार की होती हैं, जिनको एक परस्मय पद कहते हैं, दूसरा आत्मनेय पद कहते हैं और तीसरा उभय पद होता है। परस्मय पद, आत्मनेय पद और उभय, उभय का अर्थ होता है दोनों। यानी कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनका रूप परस्मय पद में भी चलता है और आत्मनेय पद में भी चलता है, उनको उभय पद कहते हैं। हम लोगों को यहाँ परस्मय पद धातु लेना है। अब आपको कहीं कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सी धातु परस्मय पद की है। तो जिसकी क्रिया लट लकार में तीता अंति से शुरू होती है, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, पठति पठता पठन्ति, पश्यति पश्यता पश्यन्ति, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, करोति कुर्ता कुर्वन्ति। घ्रा धातु सुंघना अर्थ में होता है, टू स्मेल। जिघ्रति जिघ्रता जिघ्रन्ति, पिबति पिबता पिबन्ति, पचति पचता पचन्ति, चिंतयति चिंतयतः चिंतयन्ति, शिक्षयति शिक्षयतः शिक्षयन्ति, गणयति गणयतः गणयन्ति। इस तरह के जो रूप चलते हैं लट लकार में, ये सभी धातुएं परस्मय पद की हैं। ये ध्यान रहे कि सत्री प्रत्यय का प्रयोग हम लोग परस्मय पद धातुओं में ही कर सकते हैं, आत्मनेय पद धातु में नहीं। आज इस क्लास के बाद अगला क्लास जो मेरा होगा सानच प्रत्यय का, उसमें हम बताएंगे कि परस्मय पद नहीं आत्मनेय पद में सानच प्रत्यय होता है, लेकिन वो अगला क्लास होगा। आज जान लीजिए कि ये परस्मय पद धातु में सत्री प्रत्यय जोड़ा गया और सत्री प्रत्यय जोड़ने से जो रूप बना, उस रूप का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। पुल्लिंग में भी होता है, स्त्रीलिंग में भी होता है और नपुंसक में भी होता है। तो मैंने बना दिया है, दिखा दिया है आपको कि पुल्लिंग में कैसे रूप चलता है, स्त्रीलिंग में कैसे रूप चलता है और नपुंसक में कैसे रूप चलता है। नपुंसक में इसका प्रयोग बहुत कम आता है, कम प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी इसकी भी आवश्यकता पड़ जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा वहां दिखा दिया हूं। एक ही शब्द का रूप मैंने दिखाया है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। तो सबसे पहले यहाँ जानिए, पठ धातु में सत्री प्रत्यय जोड़ा गया
तो हमने पुल्लिंग का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनाया, जैसा कि पुल्लिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखा हुआ है। पठन, पठन्तौ, पठन्ता। गम धातु में सत्री जोड़ा गया, गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्ता। ठीक उसी प्रकार यहाँ पट धातु में सत्री प्रत्यय जोड़ा गया। स्त्रीलिंग में जो इसका रूप हुआ, देखिए लिखा हुआ है नदी की तरह इसका रूप चलता है। जैसे नदी, नद्यो, नद्या, तो पठन्ति, पठन्त्यौ, पठन्त्य, गच्छन्ति, गच्छन्त्यौ, गच्छन्त्य। और नपुंसक में इसका रूप जगत की तरह चलता है। जगत, जगति, जगन्ति। जगत शब्द का रूप चलता है जगत, जगति तम बड़ी, और फिर जगन्ति, पठन्ति की तरह, जगन्ति तम छोटी। तो इस तरह से यहाँ पठत, पठती, पठन्ति ये रूप दिखाया गया है। आप फिर देख लीजिए, यहाँ दृश्य धातु का पश्य आदेश होता है। आप जानते हैं धातु दृश्य होता है, लेकिन पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति उसका रूप हम लोग पढ़ते हैं। तो दृश्य धातु में सत्री प्रत्यय जोड़ा गया, तो ये पश्यन बना, पश्यन्तौ हुआ द्विवचन में, और बहुवचन में पश्यन्ता। ठीक उसी प्रकार स्त्रीलिंग में पश्यन्ति, पश्यन्तौ, पश्यन्तः। स्था धातु जिसका अर्थ होता है टू स्टे, ठहरना। तिष्ठ धातु है, तिष्ठ हो जाता है उसका आदेश। स्था में सत्री जोड़ा गया, तो तिष्ठत रूप बनता है, जिसका रूप चलता है पुल्लिंग में तिष्ठन, तिष्ठन्तौ, तिष्ठन्तः। स्त्रीलिंग में चला तिष्ठन्ति, तिष्ठन्त्यौ, तिष्ठन्त्यः। फिर क्री धातु है जिसका अर्थ होता है टू डू, करना। तो क्री धातु में सत्री जोड़ा गया, तो पुल्लिंग में कुर्वन्, कुर्वन्तौ, कुर्वन्तः। स्त्रीलिंग में हो गया कुर्वन्ति, कुर्वन्त्यौ, कुर्वन्त्यः। यहाँ स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जानने की क्या जरूरत है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक वाक्य है परिश्रमम डैश छात्रा सफलताम लभन्ते। परिश्रमम डैश छात्रा सफलताम लभन्ते। जैसे यहां देख लीजिए, परिश्रमम डैश छात्रा, परिश्रमम डैश छात्रा सफलताम लभन्ते। ध्यान देंगे यहाँ छात्रा वर्ड आया है। छात्रा, छात्रो, छात्रा, ये बहुवचन है पुल्लिंग का। ये पुल्लिंग का बहुवचन है, और इसमें हमें क्री धातु में सत्री प्रत्यय जोड़ना है। तो क्री धातु में सत्री प्रत्यय जोड़ा गया, तो पुल्लिंग में एक वचन कुर्वन्, कुर्वन्तौ, कुर्वन्तः। अब आप ध्यान देंगे कि परिश्रमम डैश छात्रा, विशेषण जब भी होगा विशेष के साथ होगा, तो इसका विशेष छात्रा है, और छात्रा जो है वो पुल्लिंग का बहुवचन है। यदि वो पुल्लिंग का वो विशेषण और विशेष का नियम यह है कि जिस लिंग वचन विभक्ति में विशेष होता है, उसी लिंग वचन विभक्ति में उसका विशेषण भी होता है। तो विशेष यहाँ छात्रा है, तो छात्रा पुल्लिंग है और बहुवचन है। तो पुल्लिंग और बहुवचन में क्री धातु का अगर रूप देखते हैं तो हो जाएगा कुर्वन्तः। ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग में यहाँ एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, तो यहाँ हो गया कुर्वन्तः। मतलब हुआ कि परिश्रम करते हुए छात्र सफलता को प्राप्त करते हैं। परिश्रम करते हुए छात्र सफलता को प्राप्त करते हैं। ध्यान यही देना है कि जो विशेष है एडजेक्ट, उसी के अनुसार उसका एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव हो गया कुर्वन्तः, क्योंकि छात्रा जो है वो पुल्लिंग का बहुवचन है, कुर्वन्तः भी पुल्लिंग का बहुवचन हो गया। आगे देखेंगे घ्रा धातु है,
टू स्मेल, सूंघना, इसका घ्रा में सत्री होता है। तो आप लटलकार में या लंगलकार में जो रूप पढ़ते हैं वो जिघ्रती, जिघ्रता, जिघ्रंती रूप चलता है। तो जिघ्रन, जिघ्रंतो, जिघ्रंत, यहाँ सत्री प्रत्यय जोड़ने पर इसका रूप बन गया जिघ्रन, जिघ्रंतो, जिघ्रंत। स्त्रीलिंग में हो गया जिघ्रंती, जिघ्रंत्यो, जिघ्रंत्य। फिर पा धातु है, पा माने पीना, इसमें सत्री प्रत्यय जोड़ा गया पिबन, पिबंतो, पिबंता। स्त्रीलिंग में हो गया पिबंती, पिबंत्यो, पिबंत्य। फिर पच धातु है, मीन्स पकाना, जैसे भोजनम डैश माता प्रसीदति, भोजनम डैश माता प्रसीदति, भोजन पकाती हुई माता। माता स्त्रीलिंग है, एक वचन है, इसलिए पच में सत्री प्रत्यय जोड़ा गया तो पचन हो गया, और एक वचन में पचंती आ गया, क्योंकि माता एक वचन है। स्त्रीलिंग में माता क्या है? एक वचन है। माता मात्रा मात्रा रूप चलता है, तो माता एक वचन है, अगर माता है तो वहां पचंती रूप हो जाएगा। तो पच में सत्री प्रत्यय जोड़ा गया तो पचन, पचंतो, पचंता पुल्लिंग में हुआ, स्त्रीलिंग में हो गया पचंती, पचंत्यो, पचंत्या। चिंत धातु है, इसमें सत्री प्रत्यय जोड़ा गया तो चिंतयन बन गया चिंतयन, चिंतयतो, चिंतयंता। स्त्रीलिंग में हो गया चिंतयंती, चिंतयंत्यो, चिंतयंत्यः। फिर शिक्ष धातु है, शिक्ष धातु में सत्री प्रत्यय जोड़ा गया तो शिक्षयन हुआ, शिक्षयन, शिक्षयंतो, शिक्षयंता। और स्त्रीलिंग में यही हो गया शिक्षयंती, शिक्षयंत्यो, शिक्षयंत्यः। गण धातु जिसका अर्थ होता है काउंट, काउंट करना, गणना करना, तो इसमें भी सत्री प्रत्यय जोड़ा गया तो गणयन हो गया, गणयन, गणयंतो, गणयंता। फिर स्त्रीलिंग में हो गया गणयंती, गणयंत्यो, गणयंत्या। इस तरह से बहुत सारे परस्मैपद पद धातुएं हैं जिनमें हम सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो पुल्लिंग में इस तरह से रूप बनेगा, स्त्रीलिंग में उस तरह से रूप बनेगा। उसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होगा, इसमें भी एक वचन, द्विवचन होगा। अब आपको समझने के लिए हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे। पुष्पाणि डैश बालका प्रसीदंती। अब आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर विशेष से कौन है, जिसके अनुसार हम इसका रूप लिखेंगे। तो यहाँ बालका जो है वो विशेष से है, और इसकी विशेषता बताएगा कौन? घ्रा जोड़ सत्री। तो घ्रा में सत्री प्रत्यय जोड़ा गया तो घ्रा में ध्यान देंगे, घ्रा में सत्री जोड़ने पर जिघ्रन, जिघ्रंत और जिघ्रंता। अब प्रश्न उठता है कि ये विशेष से जो है पुल्लिंग है और बहुवचन है, तो हमें कौन सा रूप लिखना चाहिए? तो पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये बहुवचन रूप बना तो हम लोगों को यहाँ लिखना है पुष्पाणि जिघ्रन्तः। माने फूल सूंघते हुए लड़के, लड़के बालका के लिए ये विशेषण हुआ। बालका यहाँ विशेष है, इसके लिए विशेषण हो गया बहुवचन में, पुल्लिंग में जिघ्रन्तः। दूसरा वाक्य देखेंगे, बालिका मातरम प्रति गच्छति, लड़की माता की ओर जाती है। बालिका जो है वो स्त्रीलिंग है, एक वचन है। अब आपको देखना है कि रूद में सत्री जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। तो रूद में सत्री जोड़ेंगे तो इसका रुदन रूप बनता है, लेकिन बालिका के लिए हमें बनाना है, बालिका स्त्रीलिंग है, तो यहां स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? रुदंती, रुदंती बालिका एक वचन में है तो रुदंती हो जाएगा, रुदंती बालिका मातरम प्रति गच्छति। रोती हुई लड़की माता की ओर जाती है।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि खाली स्थान जो दिया हुआ है, जहां इस ब्रैकेट वाले धातु और प्रत्यय को जोड़ करके लिखना है, वो किसको फॉलो करेगा? अपने विशेष्य को फॉलो करेगा। विशेष्य का जो जेंडर होगा, जो नंबर होगा, उसी जेंडर और नंबर के अनुसार, लिंग और वचन के अनुसार इसका भी लिंग और वचन, उसके विशेषण का भी लिंग और वचन होगा। यहां बालिका का जेंडर क्या है? फेमिनिन जेंडर है, सिंगुलर नंबर है, तो रुद धातु में सत्री प्रत्यय जोड़ा गया तो रुदन बना, और रुदन के स्त्रीलिंग में रुदंती बन गया। उधर रुदंती, रुदंते और रुदंत्या, तो बालिका स्त्रीलिंग एक वचन है तो रुदंती बन गया। आम्रम डैश बालः प्रसिद्धति, यहां ध्यान देंगे, यहां पर ध्यान देंगे, आम्रम डैश बालः प्रसिद्धति। आम खाना अर्थ में है, खाद में सत्री, आम खाता हुआ बालक खुश होता है। प्रसिद्धति का अर्थ होता है प्रसन्न होना, खुश होना। अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ बालक जो है या बालका जो है वो पुल्लिंग है और एक वचन है, बाला बालव बाला। तो बाला एक वचन है, तो खाद में सत्री अगर जोड़ते हैं तो खाद जोड़ सत्री पुल्लिंग में क्या रूप आता है? इसमें नहीं लिखा गया है, आप जान लीजिए। खाद में सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे पुल्लिंग में तो खादन होगा। तो खादन बाला, आम्रम खादन, आम खाता हुआ लड़का खुश होता है। ठीक उसी प्रकार नीचे में है, दुग्धम डैश बालिका हसती। दुग्धम डैश, पा धातु है, पा का पीब आदेश जानते हैं आप, हो जाता है पिबती, पिबता, पिबंती। तो पा का मैंने एरो देकर के पीब कर दिया है, पीब में सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसका भी पिबन, पिबंतो, पिबंता, और स्त्रीलिंग में पिबंती, पिबंत्यो, पिबंत्या। देख लीजिए यहाँ पर स्त्रीलिंग में बना है, पा धातु में पिबंती, पिबंत्यो, पिबंत्या। अब ध्यान ये देना है कि बालिका जो है वो सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, एक वचन है या बहुवचन है। तो आपको भी देखने से समझ में आ रहा होगा कि ये एक वचन है। अगर बहुवचन होता तो बालिका हो जाता। तो बालिका जो है एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके अनुसार एक वचन में स्त्रीलिंग में ये रूप आपका होगा पिबंती। आगे देखिए, रूप्यकाणी डैश महिला प्रसिद्धति। रुपए डैश महिला, गण धातु है, गण धातु का अर्थ होता है गणना करना, और इसका विशेष्य क्या है? महिला। महिला विशेष्य है, महिला स्त्रीलिंग वर्ड है, स्त्रीलिंग में भी एक वचन है, तो गण धातु में सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्त्रीलिंग में एक वचन में ये होगा गणयंती। तो रूप्यकाणी गणयंती, रूप्यकाणी गणयंती महिला प्रसिद्धति। इस प्रकार और भी आपको बहुत सारे उदाहरण हम बताने जा रहे हैं, आप ध्यान देंगे। अगला है ईश्वरम डैश बालम पश्य। ईश्वरम
डैश बालम पस्य। ध्यान देंगे, थोड़ा सा इसमें अधिक जानना है। इसमें भरना है नम जोड़ सत्री। तो नम जोड़ सत्री बराबर हो जाएगा नमन। यह स्पष्ट है। नम में सत्री जोड़ेंगे, पुल्लिंग में एक वचन में नमन होगा। लेकिन यहां जो है बालम आया हुआ है, बाला नहीं आया है, बालम आया। बालम का मतलब ये कर्म कारक एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। तो जैसे पुल्लिंग में बालक की तरह ये रूप जो चलता है बालम, द्वितीय का एक वचन है, तो नमन का भी द्वितीय के एक वचन में नमनतम हो जाएगा। जैसे रूप चलता है नमन, नमनतो, नमनतः, ये हो गया प्रथमा विभक्ति, ये प्रथमा हो गया। द्वितीय में हो जाएगा नमनतम, नमनतो, नमतः। तो ईश्वरम डैश बालम पस्य, बालम जो है ये द्वितीय एक वचन है, ये द्वितीय एक वचन है। और द्वितीय के एक वचन में क्या रूप आया है? नमंतम। तो ईश्वरम नमंतम बालम पस्य, ईश्वर को प्रणाम करते हुए लड़के को देखो, उस बालक को देखो जो ईश्वर को प्रणाम कर रहा है। तो देखिए बालम द्वितीय का एक वचन है, तो यहाँ नमंतम भी द्वितीय का एक वचन, रूप हमने लिखा है द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, ये नमंतम हो गया। इस तरह से डैश मयूरा सर्वेभ्यः रोचते, डैश मयूरः सर्वेभ्यः रोचते। तो नृत धातु है, इसमें सत्री प्रत्यय जोड़ा गया। मोर जो है सबको अच्छा लगता है। कैसा मोर अच्छा लगता है? तो मयूरा जो है वो पुल्लिंग एक वचन है। क्या है वो? पुल्लिंग एक वचन है। तो नृत धातु के सत्री प्रत्यय जोड़ने पर, अब कहीं हमने लिखा होगा, नहीं लिखा है तो जान लीजिए, और बहुत सारी धातुएं हैं जिसको हम जोड़ सकते हैं। नृत में सत्री प्रत्यय हुआ तो ये बन जाएगा नृत्यन। तो नृत्यन, नृत्यन मयूरा सर्वेभ्यः रोचते, नाचता हुआ मोर सबको अच्छा लगता है। डैश, अगला देखिए पत्रम डैश पत्रम डैश रेखा मंदम मंदम हसती। तो लिख धातु में सत्री प्रत्यय जोड़ना है। अब आपको ध्यान देना है कि इसका विशेष क्या है। रेखा, लिखने वाली कौन है? रेखा।
तो रेखा स्त्रीलिंग है, एक वचन है। लिख धातु में अगर सत्री प्रत्यय जोड़ते हैं, हमने लिखा नहीं है इसमें, उदाहरण एग्जाम्पल में नहीं दिया है, लेकिन आप खोजेंगे किताबों में बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे और ऐसा टेढ़ा नहीं होगा। लिख जोड़ सत्री, ये हो जाएगा लिखन। लेकिन स्त्रीलिंग में जाना है हमको, तो देख रहे हैं स्त्रीलिंग में कहीं भी जो एक वचन में जाते हैं तो ये अंति रूप हो जाता है। देख रहे हैं कुर्वंती, जिघ्रंती, तिष्ठन्ति, तो उस तरह से इसका भी यहां रूप होगा पत्रम लिखंती। रेखा स्त्रीलिंग का एक वचन है, इसलिए हमने स्त्रीलिंग का एक वचन लिखंती लिख दिया। इस तरह से आप बहुत तरह के उदाहरण बना सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं आपको इस प्रत्यय पर आधारित इस वीडियो के साथ, अगर वीडियो के साथ क्लियर नहीं होगा तो मैं अलग से भी आपको सारे ग्रुप्स को मैं ये होमवर्क भेज दूंगा, आप उसे बनाएंगे और बनाते समय कहीं कुछ प्रॉब्लम हो डायरेक्ट फोन करके आप हमसे उसको पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, अच्छी तरह से समझा दूंगा। धन्यवाद।